बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस वक्त जनपद मथुरा से खबर मिल रही है। मथुरा की कोशिकला प्रहलाद नगरी फालेन में बुधवार को होली का दाढ़ा गढ़ने के साथ होली की प्राचीन परंपरा को जीवंत रखने के लिए मोनू पंडा ने समस्त ग्रामवासियों के साथ ढोल नगाड़ों एवं भक्त प्रहलाद के जयकारों के बीच गांव की परिक्रमा की। वह प्रहलाद कुंड के समीप होलिका चौक पर विद्वानों द्वारा विधि विधान मंत्रोच्चार से उस भूमि का पूजन किया जहां होलिका दहन वाले दिन तकरीबन 30 वर्ग फुट व्यास व करीब 14 फुट ऊंचाई की विशाल होलिका को रखा जाएगा। प्रहलाद नगरी गांव फलेन में आगामी 18 मार्च को होली महोत्सव के दिन दहकती आग से निकलने वाला विश्व विख्यात गांव फलेन का पंडा बुधवार को अपने घर पूजा पाठ कर व परिजनों से मिल समूचे गांव की ढोल नगाड़ों के साथ परिक्रमा कर भक्त प्रहलाद की जय जयकार करते हुए सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामीणों के साथ होलिका चौक प्राचीन प्रहलाद कुंड पर पहुंचे, जहां भक्त प्रहलाद ने मंदिर में पूजा अर्चना की। तब तक गांव वासियों ने मंदिर के बाहर ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर नृत्य गायन किया। तत्पश्चात दहकते अंगारों से निकलने के लिए मोनू पंडा ने होलिका की उस भूमि का पूजन किया जहां प्राचीन काल से विशालकाय होलिका की स्थापना की जाती है। पंडा ने सर्वप्रथम हल्दी आटा रोली का चौक बनाकर 5 कंडे उपले लगाकर सभी ग्रामवासियों को अपने घरों से लाई गई संविधा को रखने का आदेश दिया। देखते ही देखते होलिका स्थल पर कंडों उपलों का ढेर लग गया। पंडा ने बताया कि आज से न तो वह अपने घर जाएगा और न ही अन्न ग्रहण करेगा। प्रहलाद मंदिर में मात्र प्रहलाद जी द्वारा आदेशित मंत्रों एवं उनकी प्रतिमा की समझ बैठकर सिर्फ और सिर्फ भक्त प्रहलाद का ध्यान करेगा। तीसरी बार दहकते अंगारों से निकलेगा मोनू पंडा। मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि विश्व विख्यात पंडा मेला की परंपरा को जीवंत रखने के लिए इस वर्ष तीसरी बार मोनू पंडा दहकते अंगारों से निकलेगा। पूर्व में मोनू के पिता सुशील पंडा ने भी 7 बार दहकती होलिका से निकल चुके हैं। मंडल ब्यूरो राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। ये बताएं, आप जैसे पंडा हैं, आप निकलते हैं हर साल, क्या आस्था है इस प्रहलाद की महिमा की? जी, यहाँ हमारी फालन भूमि में करीब 5200 वर्ष से ये आस्था एक प्राचीन ऐसी धरोहर है कि यहाँ स्वयं भगवान एक दिन के लिए प्रकट होकर के आते हैं। प्रहलाद जी महाराज की यहाँ ऐसी अनुकंपा है इस कुंड में कि उनका जो जीव है वो हमको ऐसे निराकार बना देता है, यानी कि हमारे शरीर को इतना वज्र बना देता है। जब हम अग्नि में जाते हैं तो इस जल की ही वो कामना है, जो कि हम इसमें स्नान करते ही हमको बिल्कुल एक हिम्मत मिल जाती है, और हिम्मत वो मिलती है हमको कुंड से। जैसे ही हम कुंड से निकल के जाते हैं तो प्रहलाद जी महाराज स्वयं हमारे सामने एक ज्योति के रूप में आ जाते हैं। तो इसलिए इस कुंड का एक ऐसा महत्व है कि यहाँ स्वयं भगवान प्रकट होते हैं एक दिन के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस कुंड को स्वच्छ पानी इसमें भर दिया जाए तो बड़ा ही। अभी जैसे इसमें पानी नहीं है तो आपकी नित्य प्रक्रिया किस प्रकार से चालू हो रही है, किस प्रकार से कर रहे हैं आप? जी, मैंने छोटी सी एक कुइया खुदवा रखी है, उसमें से आचमन करता हूँ, स्नान करता हूँ, जल भी उसी में से पीता हूँ। मजबूरी है, लेकिन कुंड का इसमें पानी स्वच्छ जरूर भरना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आस्था है आपकी, आप कहते हैं कि प्रहलाद जी स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं आते हैं, तो कितने ग्रामीणों ने और कितने लोग इसको देखने आते हैं और क्या माजरा रहता है? जी, यहाँ देश विदेश आते हैं, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। सभी पंडा के मेले को देखने के लिए आते हैं, और वो जो मेला भव्य मेला होता है उस मेले में स्वयं जब भगवान प्रकट होते हैं और भगवान प्रकट होकर के स्वयं हमको जब निकालते हैं अग्नि से, तो ये समझ लीजिए वो अग्नि भी जितनी विराट अग्नि होती है और वो हमको भगवान के बलबूते पर हमको एक ज्योति के समान वो दिखती है। तो इसलिए हमको भगवान पर यहाँ पूर्ण भरोसा है कि उनका ये तीर्थ बहुत ही विकसित है।